अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार, झटपट, आसान और चटपटी सी एक साइड डिश बनाने जा रही हूँ, बैगन का भरता। और बनाने के बाद आप सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वैसे तो सबके घर में बैगन का भरता बनता है, लेकिन ये बहुत आसान, सादा और झटपट सी रेसिपी मैं आज आपको बनाना सिखाती हूँ। तो चलें किचन में। हाँ जी, तो हमें चाहिए बैंगन और मैंने लिए हाफ के जी बैंगन। आप चाहें तो एक बैंगन का भरता भी बना सकते हैं। बैंगन को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया और ऑयल लगा के चूल्हे पे रोस्ट करने के लिए रख दिया। आप इसके ऊपर किसी ग्रिल के ऊपर भी लगा के इसको रोस्ट कर सकते हैं, और चाहें तो कि आपका चूल्हा गंदा और मैसी ना, तो आप इसे ऑयल लगा के 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव में भी भून सकते हैं। मतलब भूनने से मुराद ये है कि इसको आप हाई हीट पे जब गर्म करेंगे तो छिलका बआसानी उतर जाएगा। देखें जी, ये बैंगन रोस्ट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मीडियम टू हाई फ्लेम है, मैंने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं की है। इसको हम इस तरह से रोस्ट करेंगे कि चारों तरफ से पलट पलट के चिमटे की मदद से, ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाएं और रोस्ट हो जाएं। और मेरे पास है 4 के करीब बैगन, हाफ के जी बैगन है ये। और कोशिश करें कि बैगन फ्रेश हों, क्योंकि अगर पुराने बैगन हो तो उसमें कीड़े होने का ख़तरा होता है। और बैंगनों को हम इस तरह से भून लेंगे, वन बाय वन करके। मैंने दो दो करके इनको इस तरह से भूना है, जलाया है ऑयल लगा के अच्छे से वॉश करके। और ये चारों बैंगन हमारे भुन चुके हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। और बैगन को जब हम लोग पील ऑफ करते हैं, छीलते हैं, तो हल्के गरम बैगन हो ना, तो बहुत आसानी से छिलका उतर जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि बैगन रोस्ट करके ना ठंडे पानी में डाल देते हैं। कभी भी ठंडे या गर्म पानी में नहीं डालें। उससे होता क्या है कि वो जो बैगन जब जले हुए होते हैं तो उसका एक कड़वापन बैगन में आ जाता है, फिर लोगों का भरता ख़राब होता है और वो कहते हैं मज़े का नहीं होता। हल्का सा पानी का हाथ लगा के हम इसको सारे स्किन को पील ऑफ कर लेंगे। अच्छा जी, देखें कितने खूबसूरत और गोल्डन गोल्डन प्यारे से बैगन पील ऑफ हो चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग या आप लोग भी करते होंगे अपने घरों में इस तरह से कि इसको मैश कर देते हैं या छुरी से काट लेते हैं। हम ऐसा कोई सीन नहीं करेंगे। मैंने ली है एक बड़े साइज़ की प्याज, और उसको मैंने एग स्टाइल में जिस तरह हम करते हैं कट कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और उसके बाद मैंने ली 8 से 10 हरी मिर्चें, जिसको इस तरह से बारीक कट कर लिया। और उसके बाद हमें चाहिए कुछ अपने सूखे मसाले। अजवाइन ली है मैंने 2 से 3 पिंच। 1 टेबलस्पून भर के लिया है सफ़ेद ज़ीरा। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है भुना कुटा धनिया। हाफ टेबलस्पून मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च। और हाफ टेबलस्पून के करीब लिया है मैंने लाहौरी नमक। हल्दी ऑप्शनल है, मैंने 2 पिंच ली है, क्योंकि बैगन के भरते में हल्दी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं हल्दी ऐड करूँगी। अगर आप हल्दी स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमें मसाले चाहिए, उसमें चाहिए होंगे हमको 8 से 10 लहसुन की बारीक कलियां, जिनको मैंने इस तरह से लहसुन के जवे कलियां कहें, इस तरह से कट कर लिया है। और 1 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, उसको इसे लंबा लंबा जूलियन कट में कट कर लिया है। उसके बाद हम करते हैं बैगन का भरता स्टार्ट। फ्राई पैन हमने रखा है गरम करने, और 4 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का गर्म करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने लहसुन की कलियां कट करके रखी हुई थी, वो हम ऑयल में ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब ये हमने गार्लिक इसके अंदर ऐड कर दिया है। गार्लिक को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, हल्का गोल्डन करेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन और ज़ीरा। उसको हम चलाते रहेंगे कंटिन्यू, ताकि बहुत ज़्यादा गोल्डन ना हो जाए या बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए, ओवर फ्राई ना हो जाए, क्योंकि हमने इनको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। और उसके बाद 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हल्की आंच कर लेंगे, और हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो प्याज हमने कट करके रखी हुई थी। अच्छा जी, अब हम ऐड करते हैं इसमें प्याज। और प्याज को भी हम लहसुन, ज़ीरा और अजवाइन के साथ फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना है इस स्टेज पे, बस हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। और अपने सारे सूखे मसाले इसके अंदर ऐड कर देने हैं, और हल्के से हमने इसके अंदर चमचा चलाना है ताकि सारे सूखे मसाले इसके अंदर मिल जाएं। आँच को हमने कर लेना है स्लो इस स्टेज पे, ताकि मसाले जले नहीं। इस तरह से देखें कितना खूबसूरत सा कश्मीरी लाल मिर्चों का कलर आ गया है, हल्दी और मिर्चों के साथ कितनी प्यारी प्याज लग रही है माशाल्लाह से। और इसके बाद अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर बैंगन। बैंगन को हमने कोई मेहनत नहीं की है, बस सिंपल हमने इसको पील ऑफ किया है। और सारे बैगन को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और हम अपने वुडन स्पून से ही इसको अच्छे से मैश करेंगे। इस मसाले के साथ हमने अलग से मैश नहीं किए हैं बैगन को।
नॉर्मली आपने बहुत सारी रेसिपीज़ में देखा होगा कि प्याज को लाल करने के बाद और मसालों के बाद टमाटर भुने जाते हैं, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही कोई हट के रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बैंगन को हम प्याज और मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। बैंगन जब फ्राई होगा ना, इसके साथ बहुत ही कोई डिलिशियस और मज़ेदार और यम्मी किस्म का अरोमा देगा, पूरे आपके किचन में खुशबुएं फैल जाएंगी। देखें, इस तरह से हम बैंगन को प्याज और मसालों के साथ बिल्कुल मैश कर लेंगे और भूनेंगे। 5 से 6 मिनट हमको लगेंगे इसको भूनने में। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना प्यारा सा टमाटर और हरी मिर्च। हरी मिर्च हमने थोड़ी सी बचा ली हैं, और ये मैंने जूलियन कट की भी अदरक भी ऐड कर दी है इसके अंदर। ये देखें, सारे मसाले इसके अंदर ऐड हो गए हैं, और हम इसको हल्की आंच पे ढक के हार्डली 5 से 7 मिनट या 10 मिनट कि टमाटर अच्छे से इसके अंदर गल जाएं, हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर ढक के पकाते हैं। अच्छा जी, ये 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने प्यारे से बैंगन के भरते को देखते हैं। माशाल्लाह से ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना। अच्छा, आप लोग इसके अंदर ना मक्खन भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरे पास तो खालिस देसी घी से बना हुआ मक्खन है, जो मैं ज़रूर ऐड करूँगी। मैंने इस वजह से इसके अंदर ऑयल भी थोड़ा कम यूज़ किया है, क्योंकि मैंने आगे मक्खन ऐड करना है। और ये मैंने मक्खन ऐड कर दिया, और कुछ हरी मिर्ची और हरा धनिया जो कटा हुआ मैंने बचा लिया था, वो इस वक्त मैं इसमें गार्निश करूँगी। मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे चैनल को लाइक करवाएं, ताकि मैं बहुत अच्छी अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए ला सकूं। आगे इंशाल्लाह रमज़ान भी आने वाले हैं, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी और इजी रेसिपीज़ जो काफ़ी इकोनॉमिकल भी हों वो आपके लिए लेकर आऊँगी। अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा, और मेरी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।